बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेट्स के आपस में जिस रिलेशनशिप की बात करेंगे वो है इक्वल सेट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू सेट्स आर इक्वल, दो सेट्स इक्वल हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। कब हो सकते हैं? दे हैव सेम एलिमेंट्स, जब उनके एलिमेंट्स सेम हो। तो यहाँ एक वर्ड तो आपने ये ध्यान में रखना है, इफ एंड ओनली इफ। इससे क्या मकसद है? वैसे तो ये वर्ड्स मैथमेटिक्स में कई जगह इस्तेमाल होगा और चैप्टर नंबर 12 में हम बहुत ही डिटेल में इसको समझेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में जब भी ये वर्ड आता है तो आप ये समझें कि हम दोनों तरह से चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ हमने दो सेट्स को इक्वल चेक करना है ना, कि इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इट मीन्स हम सिर्फ ये चेक नहीं करेंगे कि सेट ए और बी के एलिमेंट सेम हो, ए सेट बराबर है बी के, क्योंकि देखिए इनके एलिमेंट सेम है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अभी हमने सेट ए के हिसाब से सेट बी को चेक किया है, तो ये बन गया ओनली इफ। ये लास्ट वाला इफ नहीं आएगा। जब लास्ट में भी इफ लगा होता है तो इट मीन्स कि हमने बी को भी ए के हिसाब से चेक करना है होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इक्वल सेट की डेफिनेशन में जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है वो खास हमने इनफाइनाइट सेट की वजह से लगाई है, क्योंकि सेट्स में हम डिफरेंट लेवल की इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं, एक तरह की इन्फिनिटी नहीं होती। जैसे नेचुरल नंबर में एक तरफ इन्फिनिटी है, ये एक छोटी इन्फिनिटी है। इंटीजर्स के मुकाबले में यहाँ पे दो तरफ इन्फिनिटी मौजूद है, तो डिफरेंट लेवल्स की हम इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं। मुमकिन है कि हम एक इनफाइनाइट सेट को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, जैसे ये एग्जाम्पल है। हम यहाँ नेचुरल सेट को, ये भी इनफाइनाइट सेट है, एक यूनिवर्सल सेट से जो कि ये भी इनफाइनाइट सेट है, कंपेयर कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स के बराबर हैं, लेकिन इन्फिनिटी डिफरेंट होने की वजह से मुमकिन है यूनिवर्सल के एलिमेंट नेचुरल के बराबर ना हो। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन खास जो मेन रीजन है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फिनिटी है। इसी वजह से हमने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन इक्वल सेट की डेफिनेशन में लगाई है। मैथमेटिक्स में ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन है जब हम इफ एंड ओनली इफ चेक कर रहे होते हैं, तो हमने सेकंड क्वांटिटी को भी पहले के बराबर देखना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेट ए और बी तो बराबर हैं, इसी तरह सेट बी और ए भी बराबर हैं। अब अगर हम चेक करें कि सेट ए और सी बराबर हैं, तो इनके एलिमेंट्स देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट सी के एलिमेंट्स हैं 3 2 1। तो एलिमेंट सेम है, ऑर्डर चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेट ए बराबर है सी के, इसी तरह सेट सी भी बराबर है सेट ए के। तो ये दोनों ए और बी इक्वल सेट्स हैं, ए और सी इक्वल सेट्स हैं। अब हम सेट ए और सेट डी को अगर देखें तो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 हैं और सेट डी के एलिमेंट 1 2 है। एक एलिमेंट मिस है, तो एलिमेंट्स बराबर नहीं है। तो सेट ए बराबर नहीं है डी के। इसी तरह सेट डी को भी सेट ए के बराबर चेक करते हैं, तो इसके एलिमेंट 2 हैं और इसके एलिमेंट 3 है। तो यहाँ एक ज्यादा एलिमेंट है ए में, सेट डी बराबर नहीं है ए के। इसी तरह अगर सेट ए और सेट ई को हम चेक करें तो यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट ई में एलिमेंट है 1 2 4। एक एलिमेंट ए के हिसाब से इसमें मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ एलिमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसलिए सेट ए बराबर नहीं है सेट ई के। और सेट ई के हिसाब से जब हम सेट ए को चेक करेंगे तो यहाँ एलिमेंट 3 मुख्तलिफ है ई के एतबार से, तो सेट ई बराबर नहीं है सेट ए के। सेट ए और सेट एफ को अगर हम देखें तो ये तो सारे ही एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं। जब हम एक एलिमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ये तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। ए बराबर नहीं है एफ के, इसी तरह एफ भी बराबर नहीं है ए के। तो ये दो कंडीशंस जब हम चेक करते हैं इफ एंड ओनली इफ में, अगर दोनों तरह से सेट्स बराबर हैं तो हम लिखेंगे कि बोथ सेट्स आर इक्वल।